जिए, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। करबला की ज़मीन है, मुहर्रम की 10 तारीख, शाम का वक्त है। तवज्जो करें मैं किधर चलने लगा हूं। शाम का वक्त है, तवज्जो है ना पीछे वाले लोगों की भी, जरा सारे बोल दें या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। बस शाम का वक्त आया, करबला के मैदान में शुहदा की लाशें बिखरी हुई हैं। अहले बैत अतहार, खानदान नबुव्वत में सिर्फ एक शहजादा बचा है, और उस शहजादे का भी आलम क्या है, उम्र 22 साल है, देखने में 70 साल का बूढ़ा लगता है। कौन सा सितम करबला में ना हुआ। अहले बैत अतहार के खेमे जलाए गए, उनके खेमों को लूटा गया। जब सैयदा ज़ैनब और अहले बैत अतहार की शहजादियों की चादर उतारने की बारी आई और यजीदी आगे बढ़े, इमाम सज्जाद तलवार लेके आगे आ गए, फरमाने लगे खबरदार ये मत समझना कि खानदान नबुव्वत में कोई मर्द नहीं रह गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अली औसत के होते हुए किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो खानदान नबुव्वत की शहजादियों की चादर को हाथ लगा सके। ये उसकी जुर्रत है जिसके सामने खानदान कटा है, ये उसकी हिम्मत है जिसने 6 माह का लाशा भी देखा है, ये उसकी जुर्रत है जिसने अपने बाप के जिस्म के टुकड़े देखे। कहा किसी में हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाए। यजीदियों में हैबत बैठ गई, बीमार आबिद की पीछे हट गए। सैयदा ज़ैनब, इमाम सज्जाद, मर्दों में इमाम सज्जाद बचे थे, औरतों में बड़ी खातून सैयदा ज़ैनब थी। ज़हन नशीन रखे इस बात को। 3 दिन तक करबला की जमीन पर लाशें रही। 13 मुहर्रम शरीफ को यह काफिला करबला से रवाना हुआ। कैसे चला? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, मर्दों में सिर्फ इमाम सज्जाद। ये गिनती है पूरे काफिले की। ज़हन में आई बात? 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब काफिले के चलने की बारी आई, एक यजीदी ने आके कहा सज्जाद तैयारी करो, चलना है। फरमाने लगे परदेसी की कोई तैयारी नहीं होती, जहां लेके चलना है चल। अल्लाहु अकबर। तारीख पढ़िए, सबसे पहले जो हथकड़ी और पेड़ियां बनाई गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। इससे पहले कभी किसी के पैरों में पेड़ियां नहीं डाली गई। लोहे की हथकड़ियां इससे पहले नहीं बनी, सबसे पहले इमाम सज्जाद के लिए बनाई गई। मुअर्रिखीन ने लिखा है जो आपके गले में तोक डाला गया था ना, वो इतना भारी था, इतना भारी था कि आपने करबला से दमिश्क तक का सफर ऐसे किया था जैसे नमाजी रुकू किया करता। और तुझे क्या पता करबला क्या है, इतना भारी था। अल्लाहु अकबर। सबसे आगे खानदान नबुव्वत की शहजादियों को जब रस्सियों में जकड़ा गया, सबसे आगे वाली सवारी पर सैयदा ज़ैनब को सवार किया गया और सबसे पीछे वाली सवारी पर सैयदा सकीना चल रही थी। वो यार इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल चल रहे थे, एक यजीदी कोड़ा लेकर के पीछे चल रहा था। जरा देख करबला की तारीख क्या है। वो यार उनसे पूछ, अगर किसी घर में हादसा हो जाता है, एक जवान का इंतकाल हो जाए तो पूरी बस्ती में मातम बिछ जाया करता है, सफ़े मातम होती है पूरी बस्ती में कि आज एक जवान चला गया हमारे बीच से। तो क्या कहोगे उनके जिगर के बारे में, जिन्होंने अकबर के टुकड़े देखे हों, जिन्होंने कासिम के टुकड़े देखे हों, जिन्होंने 6 माह के असगर तक को देखा हो शहीद होते हुए। अल्लाह अकबर। कोई आसान न था करबला का मामला, कभी सोचो तो सही और सुनो कभी दिल पे हाथ रख के करबला की शहादतें क्या है। और यार सिर्फ 10 दिन खिचड़ा खा लेने का नाम हो
हुसैनियत नहीं है। सारी जिंदगी हुसैन के दर्द को दिल में दबा के रखा करो, इनका एहसास दिल में रहना चाहिए। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी हुसैनी को, उनके नाम पे हाथ फैलाने वाले को कभी ताना मत दे देना। और तुझे पता क्या करबला क्या है। अल्लाह अकबर, देख इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनके घर वालों की आप कुर्बानियां देखें, जरा गौर करना प्यारे। खेमे में मेरा इमाम बैठा है, खेमे में इमाम हुसैन है। आए हैं हजरत गाजी अब्बास, कहते हैं आका हुसैन मुझे भी इजाजत दें मैदान करबला में जाने की। कहा क्या करोगे? कहा मैं भी चाहता हूँ आपके कदमों पे जान कुर्बान करूँ। मेरे हुसैन ने यूं मुड़ के पीछे देखा, देख के कहने लगे अब्बास तू तो मेरी जमात का अलमबरदार है, मेरी फौज का सिपे सलार है, अगर तू चला गया तो मेरी फौज का सिपे सलार कौन बनेगा? जब इतनी बात कही थी, गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो, जिस फौज में असगर ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो, जिस फौज में कासिम ना रहा उस फौज की बात कर रहे हो। आका हुसैन ने फरमाया था गाजी बता मैं क्या लगता हूँ? कहा आका लगते हो। तुम क्या हो? कहा मैं आपका नौकर हूँ। फरमाया फिर मेरा हुक्म ये है कि अपने खेमे में जाकर के बैठ जाओ। गाजी अब्बास अपने खेमे में आए हैं। अब आपको अपने वालिद की याद सता रही है, सोच रहे हैं काश मौला अली होते तो आज मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती, मैं यहाँ बैठा ना रहता। अल्लाह अकबर, सोच रहे थे, आंख में आंसू हैं। अचानक कमर पे पीछे से आपके हजरत सैयदा सकीना का हाथ आया है। और यार करबला समझ क्या है, जैसी आपने मुड़ के देखा है पीछे 6 साल की, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की हजरत सकीना खड़ी है। पीछे मुड़ के देखा, बेटी कैसे आई हो? का चचा एक काम था। का कैसे आना हुआ? का मैं हजरत ज़ैनब के खेमे में गई थी, मुझे पानी न मिल सका। उम्मे रुबाब के खेमे में गई, पानी न मिल सका। शहरबानों के खेमे में गई, पानी न मिल सका। बस मैं आपके खेमे में आई हूँ, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। हाँ बेटी बताओ तो सही। का मेरे चचा मुझे पानी चाहिए। इतना सुना गाजी अब्बास ने कहा था बेटी बता तो सही, पहले दिन 7 तारीख को पानी बंद हुआ, तूने 8 को पानी न मांगा, 9 को पानी न मांगा, आज क्या बात मेरी सकीना पानी लेने आ गई है। इतना सुनना था। हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है चचा अगर सकीना की प्यास की बात होती तो सारी जिंदगी सकीना पानी का सवाल न करती। का बेटी फिर किसके लिए पानी लेने आई हो? हजरत सकीना ने कहा था चचा आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा असगर पालने में प्यासा लेटा हुआ है। कल तक तो मेरा असगर मुझसे इशारों से बात करता रहा, लेकिन आज जब सुबह का सूरज निकला है मैं अपने असगर के पास कई बार गई हूँ, लेकिन मेरे असगर ने मुझसे बात तक नहीं की है। अब तो उसने चेहरा फेर लिया है, गर्दन तक फेर के नहीं देख रहा है। मेरे चचा मेरे असगर के लिए पानी की जरूरत है। जैसी इतनी बात आई हजरत गाजी अब्बास ने सुनी है, आंख में आंसू आए, कहते कि बेटी मैं कैसे पानी ला के दूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना कहा सैयदा सकीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती मेरे गाजी तुम्हें अब्बास कहा जाता है, और अब्बास वो होता है जो दूसरों की भूख मिटा देता है और खुद फाके से रहता है, उसे अब्बास कहा करते हैं। जो दूसरों की प्यास बुझा दे और खुद प्यासा रहे उसे अब्बास कहते हैं। चचा आज तेरे दरवाजे से तेरी सकीना खाली जा रही है, ये कह के सकीना पलटी है। गाजी अब्बास की चीख निकली है, कहते आ सकीना मेरे सीने से लग जा। सैयदा सकीना दौड़ के आई है, चचा के सीने से लग जाती है, कहते एक काम करते। का कौन सा काम? का बाबा से इजाजत दूध भी ला दे और नहरे फुरात से पानी मैं ला के दे देता हूँ। का इतनी सी बात है? का हाँ बेटी। का चलो बाबा की खेमे में। गाजी अब्बास आए हैं, आने के बाद फिर दो जानू बैठ जाते हैं। मेरे इमाम की निगाह उठी है, गाजी अब्बास का चेहरा देखा, फरमाते गाजी फिर आ गए? कोई जवाब नहीं दिया है। फिर कहते हैं मेरे हुसैन गाजी ये जिद न कर, तू ना जा, तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया तो हुसैन की कमर टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है कि अचानक में सैयदा सकीना आ जाती है। आने का अंदाज देखो, एक हाथ में मशकीज़ा है सैयदा के, दूसरे हाथ में प्याला है सैयदा के। आके चचा के कांधे पे मशकीज़ा रखा और रख के कहती मेरे गाजी जल्दी कर, मेरे असगर के लिए पानी ला करके दे दे। इतना कहना था, गाजी की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे पड़ी है। अल्लाह अकबर। इधर गाजी अब्बास की आंखें बरस रही हैं, उधर हुसैन की आंखें बरसने लग गई हैं। हजरत सकीना कहती है चाचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा है। उसके बाद गाजी ने कहा आका हुसैन। अल्लाह अकबर। कहते अब आप बताइए फैसला क्या है, मैं क्या करूं? आप कहते हो कि ना जा, सकीना कहती है जा। आप वो हो जिसकी मुस्तफा ने न डाली और सकीना वो है जिस
उसकी कभी आपने नहीं टाली है। अब मेरे आका पता तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। मेरे हुसैन ने आंसुओं को साफ किया, फरमाया गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसी ही कर लीजिए, जाकर के नहरे फुरात से सकीना को पानी ला दे। इतना सुना है गाजी अब्बास खुशी से उठे हैं, मशकीजा डाला है, खेमे से निकलने लगे। सैयदा सकीना ने हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा चचा वादा करके जा। का कौन सा वादा? का पानी तो लेकर के आओगे। मेरे गाजी ने कहा था हाँ बेटी, अगर गाजी आएगा तो पानी लेकर के आएगा, अगर पानी न ला सका तो बेटी गाजी भी वापस नहीं आएगा। ये कह के खेमे से निकले गए। आपने तलवार निकाली है नियाम से। आका हुसैन फरमाते हैं ए गाजी तलवार किधर निकाल रहे हो? का हुजूर 22,000 का पहरा है, नहरे फुरात पे पाबंदी है, पानी भी तो लेकर के आना है, अगर तलवार न निकालूंगा तो पानी कैसे लाऊंगा? फरमाया गाजी खबरदार, तलवार को नियाम में डाल लो। का किस लिए? का अगर तुमने आज तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी तो तारीख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। हम यहाँ पानी के लिए लड़ने नहीं आए हैं अब्बास, हमें नबी का दीन भी बचाना है और नबी का दिया हुआ हमें कुरान भी बचाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, जिक्र शहीद आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह जो है बहुत। और मैं देख रहा हूँ कई आशिकों की आंखों ने आंसुओं से गुस्ल करना शुरू कर दिया है। अल्लाह इन आशिकों के आंसुओं के सदक़े में हमारी महफिल कबूल फरमा ले। और यार अगर किसी का दिल गमे हुसैन में धड़कने लगा हो तो आज मांग ले जिसे जो मांगना है। कसम खुदा की ये महफिल नहीं बल्कि ये आज सदका लुट रहा है करबला वाले इमाम का। इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है आज उनकी महफिल में मांग के देखो, घर बाद में पहुंचोगे मांगा हुआ अल्लाह पहले अता फरमा देगा। तवज्जो है, फरमाया गाजी तलवार न चलाना। किसी मुअर्रिख ने यह नहीं लिखा कि नहरे फुरात तक जाते हुए गाजी ने तलवार निकाली। ये याद रखिए। आप सवार हुए घोड़े पर, बैठ के चलने लगे। मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनब, जी भैया, उम्मे रुबाब, शहरबानो, आओ खेमों के दरवाजे पे आ जाओ। क्या बात है? का तुम पूछा करती थी ना कि अली करबला के मैदान में जाते हुए कैसे दिखते थे? फरमाया जिसे अली को देखना है आज मेरे गाजी अब्बास को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। कौन है गाजी अब्बास? जानते हो जब ये पैदा हुए और शऊर की दहलीज पे कदम रखा ना, सबसे पहले तख्ती हाथ में आई तो आपकी वालिदा हजरत उम्मे बनीन आप फरमाती हैं अब्बास जी अम्मी का ठहर जा। कहा क्या? कला तख्ती दे, मैं तुझे मश्क कराती। तख्ती मंगाई, आपने तख्ती पे लिखा, सबसे ऊपर लिखा था, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। लिखा उन्होंने अरबी में था, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था मैं नौकर हूं, हुसैन सरदार है। ये मां ने लिखा था, सबसे पहली लाइन उम्मे बनीन ने लिखी। का तख्ती पे लिखा, का इसकी मश्क करो। 3 दिन मश्क कराई थी मां ने, मैं नौकर हुसैन सरदार। 3 दिन के बाद कहा था बेटे अब्बास जी अम्मी का पूरी जिंदगी मुझसे वादा कर। का मां कौन सा वादा? कि कभी हुसैन को भाई कह के नहीं पुकारना। तवज्जो है ना आप लोगों की? मां ने क्या कहा? गाजी पूरी जिंदगी हुसैन को भाई कह के मत पुकारना, हसन को भाई कह के मत पुकारना, हजरत ज़ैनब को बहन कह के मत पुकारना। अल्लाहु अकबर। रोने लगे, कहने लगे मां ये कैसी वफा है, तू मेरे अपनों से रिश्ते तोड़ रही है। इतने अच्छे भाइयों को मैं भाई नहीं कहूं तो क्या कहूं? मां ने कहा बेटे उन्हें भाई इसलिए मत कहना, तेरी माँ उम्मे बनीन है, उनकी माँ सैयदा फातिमा है। बाप तो दोनों के एक हैं लेकिन बेटे बड़ा फर्क है। तेरी रगों में उम्मे बनीन का दूध है, उनकी रगों में सैयदा फातिमा तो ज़हरा का दूध है। ए मेरे लख्ते जिगर, उनके रुतबों को हम कैसे पहुंच सकते हैं? अगर सारी माओं की शान एक पल्ले में रखो और सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान को दूसरे पल्ले में रखो, सारी जहान की औरतों के रुतबे अपनी जगह पर है लेकिन नबी की फातिमा का रुतबा अपनी जगह पर है। उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कभी उन्हें भाई मत कहना।
अब जरा गौर करें, अल्लाह अकबर, भाई क्या होता है मैं बताने लगा हूं। वो अपनों को अपने लालच की खातिर कचहरियों में घसीटने वालों, 2-2 इंच जगह के लिए अपनों के गलों पे छुरियां चलाने वालों, जरा मेरी बात दिल पे हाथ रख के सुनना। तुमने तो बीघा जमीन की खातिर अपनों के खून बहा दिए, गोलियां चला दी, और भाई भाई को कचहरी में खचेड़ रहा है। किस लिए? बीसा भर जमीन। अरे बीसा छोड़िए साकिब, इंच इंच जमीन के लिए हम भाइयों को कचहरियों में लाके खड़ा कर देते। अगर छोटे भाई के हिस्से में 3 इंच ज्यादा आ गई थी तो क्या तेरा कलेजा फट गया था? अबे था तो तेरा ही भाई। अगर 1-2 इंच छोड़ देता तो क्या चला जाता? 1-2 इंच के लिए हमने अपनों के खून बहाई दिए हैं, तुमने जाना नहीं है। और साहिब, जिनके हम खून बहाया करते हैं, जिनके कत्ल हम किया करते हैं, हम ही को उनके जनाजे भी उठाना पड़ा करते हैं। और साहिब, कभी आपस में इतनी रंजिशें आगे न बढ़ाया करो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है, जिनके तुम खून के प्यासे हुए हो, जिनका तुमने खून बहाया है, कल जब उनके बच्चे यतीमी का दाग लेके बस्ती में फिरेंगे तो तुम्ही को उनका ख्याल रखना है। इससे पहले कि तुम किसी के बच्चों को यतीम बनाओ, आज उनके बापों की कदर कर लो, उनके रिश्तों का ख्याल कर लो। अगर ये मर गए तो जनाजे भी तुम्ही को उठाने हैं, इनके तीजे भी तुम्ही को पढ़ने हैं। अगर तीजे हमें पढ़ने हैं तो फिर हम ये नफरतें क्यों फैला रहे हैं? तुझे बताऊं भाई क्या है। जब गाजी अब्बास तैयार होके जाने लगे, मेरे हुसैन ने फरमाया, गाजी कहा जी का ठहर तो सही। उसके बाद यूं बाजू फैलाए मेरे हुसैन ने फरमाया, आ गाजी मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए हैं, आका हुसैन के सीने से लगे हैं। उसके बाद फिर जाने लगे, 3 मर्तबा आवाज दे के बुलाया था, गाजी मेरे सीने से लग जा। चौथी मर्तबा कहा था, गाजी एक बार मुझे भाई कह के पुकार ले। इतना सुना चीख निकल गई गाजी अब्बास की, आका क्या कह रहे हो? का मुझे आज भाई कह के पुकार दे। अल्लाह अकबर, समझ भाई क्या होता है। का किस लिए? सारी जिंदगी माँ ने सबक पढ़ाया था कि कभी भाई कह के मत पुकार लेना। आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? आप आका हो, मैं नौकर हूँ। आप आका हो, मैं गुलाम हूँ। आपको किस मुंह से भाई कहूँ? मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी ज़मीन करबला पे सिर्फ तू है जो मुझे भाई कह सकता है। अगर तू चला गया तो मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। आज आखिरी बार हुसैन को भाई कह के आवाज दे दे। अल्लाह अकबर, ये भाई का दर्द होता है साहिब। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाइयों का ख्याल कर लिया करो। और तुझे क्या पता है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी पीठ के पीछे भाई खड़े होते हैं, नसीबों वाले होते हैं जिनके दस्तरखान के भाई शरीक होते हैं। अरे उनसे पूछो भाई क्या होते हैं, जिनके भाई बिछड़ जाया करते हैं या जिनको भाई नहीं मिला करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100 रुपए खर्च करके दोस्त खरीद लेगा, 50 रुपए की चाय खिला करके यार बना लेगा, लेकिन खुदा की कसम भाई 100 रुपए में नहीं, अगर सारी जायदाद भी लुटा देगा तो तुझे भाई नहीं मिल सकता। भाई अगर मिलेगा तो या तो माँ की गोद से मिलेगा या बाप की पुष्प से मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शर्म करो, हमने अपनों के खून बहा दिए, हमने अपनों को कचहरियों में जाके खड़ा कर दिया। और दावे हैं हम हुसैनी हैं। सच्चा हुसैनी वो है जो अपने भाई को माफ करने का जिगर रखता है। खुदारा, जरा जरा सी बात पे अपनों का गिरबान पकड़ के कोर्ट तक न लेके जाना। पुलिस वाले अगर उसे गाली देंगे तो तू क्या समझता तेरी नाक ऊंची हो जाएगी? अगर गालियां उसे मिलेंगी तो बराबर का रुसवा तू भी होगा। मेहरबानी करो खुदारा, अपनों को माफ करने का जज्बा रखो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और भाइयों की कदर कर लो। अगर ये चले जाते हैं तो फिर नहीं मिला करते, नसीबों से भाई मिला करते खुदारा। और मैं एक बात और कह दूं, बस आ गई ये बीच में बात, तो मैं चाहता हूं आए हो तो कुछ लेकर भी चले जाओ और जिक्र भी सुन के चले जाओ। हमने ये देखा समाज में अगर कोई भाई अमीर हो जाए, पढ़ लिख करके नौकरी करने लगे, और अगर अक्सर होता क्या, छोटे भाई कामयाब होते, बड़े भाई कम कामयाब हो पाते। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि बड़ा भाई जब काम की जरूरत पड़ी ना, बाप को एक कांधे की, बड़े भाई ने अपना कांधा दे दिया, कहा अब्बा मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और रह गई बात छोटे भाई की, अपनी कमाई देकर के छोटे भाई को बड़े कामयाब बनाते।
ये होता अपनी कमाई से छोटों को बड़े कामयाब बनाते। पूरी जिंदगी खेत में पड़ा रहा ताकि भाई कामयाब हो जाए, पूरी जिंदगी खेती करता रहा, अपने भाई को पढ़ाता रहा। और यार भाई जब पढ़ लिख के मास्टर बन गया, इसने 4 मंजिला मकान बनाया, भूल गया भाई के एहसानात को कि इसने कैसे मजदूरियां करके मेरा पेट पाला था। जब मैं स्कूल की फीस भरने के लिए फोन करता था, मेरा भाई रात को ओवरनाइट ड्यूटी दिया करता था ताकि मेरी फीस भर सके। और स्कूल में पढ़ने वालों, अपने पीछे खर्च करने वालों का ख्याल रखा करो। और स्कूल में तालीम हासिल करने वालों, अगर तरक्की कर जाओ ना, अपने भाई और बाप का जरूर ख्याल रखना। याद रखना, हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, अगर पीछे कोई करने वाला नहीं होता और बेटों की फीस का मामला आता है तो माएँ जेवर बेच दिया करती है ताकि बेटा कामयाब हो जाए। माएँ अपने शौकों को कुर्बान कर देती है ताकि बेटा कामयाब हो जाए। आज जब बेटा कामयाब हो गया है तो वो माँ को मुड़ के भी नहीं देखता। जो बात मैं कहना चाहता था वो बात यह है साहिब, अगर बड़ा भाई गरीब रह गया है, छोटा अमीर हो गया है, बड़ा अगर काम करके किसान बना, छोटा मास्टर बन गया, तो याद रखे वो भी कि उसकी कामयाबी के पीछे इसी किसान का हाथ है, इसी मजदूर का हाथ है। अगर तेरी जेब पे कलम लगा है तो एहसान उसका है जिसके हाथ में हल है। अगर तेरे सर पे आज टोपी है तो एहसान उसका है जिसके हाथ में खुरपा मौजूद है। अगर तूने साफ कपड़े पहने हैं तो तुझ पे एहसान उसका है जिसके कपड़ों पे मिट्टी के दाग लगे हुए हैं। बस आखिर उसके कपड़ों पे मिट्टी के दाग हैं, लेकिन तेरे कपड़ों को साफ करने में उसी का हाथ है। अक्सर होता क्या है, अगर छोटा भाई बड़ा बन जाता है तो फिर वो गरीब भाई को भाई कहते हुए शर्माया करता है। अगर किसी महफिल में तारुफ कराने की बात आती है तो कहता है इसको अलग कर देना, कहना जब तक मेहमान हो ये घर में ना आए, मेरे वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। अरे आग लगे तेरे वीआईपी मेहमानों को जिसने तेरे भाइयों को तुझसे दूर कर दिया है। तेरे लिए सबसे वीआईपी या तो तेरा बाप है या तेरा बड़ा भाई है। अगर तेरे घर में कितना भी वीआईपी मेहमान आया था, उससे पहले भाई का हाथ पकड़ के लाता, दस्तरखान पे बैठा था। अगर भाई ये कहता भाई मेरे कपड़े मैले हैं, तेरे दस्तरखान के लायक नहीं हो, तो तू रो देता और कहता मेरे भाई मेरे दस्तरखान की इज्जत आने वाले वीआईपी से नहीं बल्कि तेरे मैले कपड़ों से इज्जत होगी, तेरे फटे लिबास से इज्जत होगी। तुझे अपनों को लेके आना था, लेकिन आज अपने जो है भाइयों को पसे पुष्ट डाल देते हैं। कोई भाई को भाई कहने तैयार नहीं है, खुद तो मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, अपने सगे भाई के दस्तरखान की खबर नहीं है। और तुझे बताऊं मेरे हुसैन का पैगाम क्या है, सोच अगर तेरे घर के अंदर मुर्गा बना है या अच्छी चीज बनी है और तुझे पता है तेरा गरीब भाई चटनी से खा रहा है, तो अपना दस्तरखान उठा ले, अपनी प्याली उठा, हाथ की प्लेट ले जा, जाके गरीब भाई के आगे ले जा करके बैठ जा, उसकी प्याली अपने आगे कर ले, अपनी प्लेट उसके आगे कर दे, अपने हाथ से लुकमा बना और गरीब भाई के मुंह में खिला दे। और खुदा की कसम जैसी ये लुकमा तेरे हाथ का भाई के हलक के नीचे जाएगा, ये जिगर पे पहुंचेगा, इधर भाई का जिगर ठंडा होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुझको दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम। बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह। मेहरबानी करो यार, अपनों की कदर कर लो। अगर खुदा ने तुम्हें ऊंचा बनाया है, ये रब की तो कुदरत है। किसी के हाथ में कलम दिया ये उसकी मर्जी है, किसी को ठेला दे दिया ये उसकी मर्जी है। कोई कलम चला के बच्चे पाल रहा है, ये भी रब की तौफीक है। कोई ठेला चला के बच्चे पाल रहा है, ये भी रब की तौफीक है। अगर ठेला चला रहा है तो गाड़ी वाले ठेले वाले को कमतर ना समझना, जो इसका मालिक है ना और जो तेरा मालिक है वो इतना पावरफुल है, बस पलक झपकने की देर है। हो सकता है तेरे हाथ में कटोरा थमा दे और उसे तख्त शाही अता कर दे। खुदारा गाड़ियों में चलने वालों, मोटरसाइकिल वालों का ख्याल किया करो। मोटरसाइकिल पे चलने वालों, साइकिल वालों को इज्जत से देखा करो, और साइकिल पे चलने वालों, पैदल चलने वालों को इज्जत से देखा करो, और पैदल जूते पहन के चलने वालों, नंगे पैर वालों को इज्जत से देखा करो, और नंगे पैर वालों अपाहिजों को इज्जत से देखा करो। इसलिए कि ये निजाम तेरी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे मेरे खुदा की मर्जी से चलता है। क्या बात है, बात समझ में आ गई ना आपकी? भाइयों की इज्जत करो, उनकी कुर्बानियों को जहन में रखो। समझ रहे हैं ना आप लोग? गौर करें, मेरी तरफ में बात करने लगा, बस तवज्जो करें। फरमाया मेरे गाजी एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे। आखिर अल मुख्तसर ये मेरे गाजी अब्बास गए, नहरे फुरात तक पहुंच गए, डायरेक्ट जाके नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया। समझ रहे हैं? कहां डाला? नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया।
घोड़े को इशारा किया, पानी पी ले। उसने पानी ना पिया। लंबाई इतनी थी गाजी अब्बास की, अगर ऊंचे से ऊंचे घोड़े पे बैठते थे तब भी पैर जमीन पे लगा करते थे। ये कद था गाजी अब्बास का, समझ रहे हैं? आप खड़े हुए और घोड़े के गर्दन पे पैर रख के नीचे दबा दिया। फरमाने लगे, तू पानी क्यों नहीं पीता? घोड़े का मुंह पानी तक, लेकिन पिया नहीं। गाजी ने गौर से देखा, उसकी आंखें भीग रही थी। आपने पैर हटाया, समझ गए ये पानी पीना नहीं चाहता। पैर हटाया तो आपने फरमाया, पीता क्यों नहीं? उसने मुड़ के खेमों की तरफ देखा। जब मुड़ के खेमे की तरफ देखा ना, तो कसम खुदा की, गाजी अब्बास की निगाह उठी ना, हजरत सकीना खेमे के दरवाजे पे प्याला लेके खड़ी थी। भूल गए अपनी प्यास। सबसे पहले मशकीजा भरा, कांधे पे डाला, बैठे घोड़े पर, और जब एड़ लगाई है घोड़े को तोड़ाया। अमर इब्न साद ने कहा, लोगो इस पानी को रोको, अगर ये खेमे तक चला गया तो तारीख लिखी जाएगी एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था। ये पानी खानदान नबुव्वत के शहजादों तक नहीं पहुंचना चाहिए, हुसैन के होठों तक पानी ना पहुंच जाए, रोको इस पानी को। इतनी बात कही, अब यजीदी तलवारें लेकर के आए हैं। जब यजीदी तलवारें लाए हैं, अब गाजी अब्बास ने तलवार निकाली है। जब कोई हमला करता, गाजी अब्बास तलवार उसके सामने कर देते। अजाब ऐसा था रब का, जो तलवार गाजी की तलवार से टकराती थी, पलट के वार करने वाले का गला काट दिया करती थी। ये था मैदान करबला का मंजर। अल्लाह अकबर। गाजी पढ़ते रहे, तलवारें चलती रही। लोगों ने देखा इसका रास्ता नहीं रोका जा सकता, ये अली का शेर है, इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने फैसला ये किया कि चलो ऐसा करो, इसके बाजू ही काट दिए जाएं। जिस कांधे पे मशकीजा टंगा था, पहला वार आपके दाने बाजू पे किया गया है। दाया बाजू कटा, गाजी अब्बास ने बाएं हाथ से मशकीजा संभाला। फिर एक यजीदी ने आगे बढ़ के बाएं हाथ पे वार किया है। आपने दांतों तले मशकीजा दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। सामने सकीना खड़ी है, चाहते थे कि उड़ के पहुंच जाएं। उधर सकीना कह रही है, चाचा जल्दी आ जाइए, चाचा जल्दी आ जाइए। जब बाजू कटे हैं गाजी के, हजरत सकीना को हजरत भरी निगाह से देखा, चाहते थे कि उड़ के पहुंच जाएं। हजरत सकीना दौड़ी हजरत अली असगर के पालने के पास, जाके कहती हैं, असगर दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए, दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। वापस आई है, क्या देखती हैं कि चारों तरफ से मश्क सितम तोड़े जा रहे हैं। हर तरफ से गाजी अब्बास को घेरा गया है, बाजू कट गए, दांतों तले मशकीजा है। अमर इब्न साद ने कहा था, लोगों गाजी की फिक्र ना करो, पानी बहाओ पानी। फिर निशाना गाजी अब्बास के हाथ में जो सकीना का मशकीजा था उस पे लगाया जाने लगा। जब मशकीजे पे निशाना लगाया गया, अगर तीर इधर से आता है तो गाजी यूं कमर घुमा देते हैं, अगर तीर इधर से आ रहा है तो इधर कमर घुमा दे रहे हैं, ताकि सकीना के मशकीजे में तीर न लगने पाए। एक यजीदी का तीर सामने से आया है और सैयदा सकीना के मशकीजे के पार हो जाता है। जैसे मशकीजे के पार तीर हुआ है, अब गाजी अब्बास की हिम्मत टूटने लगी है। उधर हजरत सकीना ने देखा कि पानी बहने लगा है, आपके हाथ से प्याला छूट जाता है। कहती हैं, असगर रोले जितना रोना है, अब पानी तो नहीं आने वाला है, लेकिन इतनी दुआ कर दे कि मेरा गाजी वापस आ जाए। एक तीर आया है, गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है। जैसे तीर आंख के पार हुआ है, गाजी अब्बास सवारी से नीचे आए हैं, आवाज देते हैं, अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालिए। मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा, कहने लगे आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर। आए हैं, आवाज देते हैं, गाजी कहाँ है, मेरे गाजी कहाँ है? आवाज आई, भाई आका हुसैन में यहाँ हूँ। जब करीब गए हैं, अल्लाह अकबर, कहीं पे ताना बाजू पड़ा है, हुसैन ने उसको उठाया है। दूसरी जगह पाया बाजू पड़ा था, हुसैन ने उसको उठाया है। वहां पहुंचे जहां गाजी अब्बास हैं, जाने के बाद जमीन पे बैठे, गाजी का सर गोद में रखा, तीर लगा है गाजी अब्बास की आंख में। अल्लाह अकबर। दोनों आंखें बंद हैं। गाजी कहते हैं, आका हुसैन आ गए? कहा जी। का मेहरबानी करो, अगर मेरे दोनों बाजू होते मैं आपको ये तकलीफ न देता। का कौन सी तकलीफ? का मेरे
मेरे एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अपने हाथों से मेरी आंख का खून साफ कर दीजिए। मैं दुनिया से जाते जाते आका हुसैन आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये इश्क था हुसैन से, ऐसे दीवाने थे हुसैन के, कहते जाते जाते आपका दीदार करना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है, मुस्तफा की चादर से खून साफ किया। गाजी ने आंख खोली है, देख के आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद कहते हुसैन मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमा लेकर के मत जाना। कहा किस लिए? कहा जब तुम मुझे खेमे लेके जाओगे, अगर सकीना आ गई, वो मुझसे पूछा चचा पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? मेरे हुसैन ने गाजी को सीने से लगाया, फरमाया गाजी ऐसा न कह, हजरत ज़ैनब तेरे इंतजार में है, उम्मे फरमा तेरी राह तक रही है, शहरबाने को तेरा इंतजार है, सकीना को तेरी महराज की खबर का इंतजार है। अल्लाह अकबर। उसके बाद गाजी कहते हैं आका हुसैन मुझे सीने से लगाइए। आका हुसैन ने सीने से लगाया है और लगाने के बाद अपने गाजी को आखिरी बार देखा है। गाजी ने हुसैन को देखा है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। मेरे गाजी अब्बास का इंतकाल हुआ है, आप शहीद हुए हैं और जब खेमे में मेरे हुसैन लेकर के आए हैं, अजीब मंजर था खेमे का साहिब। अगर एक्सीडेंट के बाद लाशें लाई जाती हैं तो पूरा गांव तड़पता है। और सोच तो सकी जब कुरान के कारी लाए गए होंगे, खानदान नबुव्वत के जिगर पे क्या गुजरी होगी। मेरे हुसैन ने गाजी को ला करके जब खेमे में लिटाया है, सबसे पहले गाजी के पास सैयदा सकीना आई है, हाथ में वो प्याला है। आने के बाद आसान सुकून से गाजी अब्बास के सरहाने बैठी, प्याला जमीन पे रखा, रखने के बाद माथा चूमा, कहने लगी चचा मैंने ये तो नहीं कहा था कि वापस नहीं आना है, मुझसे नाराज हो गए हो? चचा एक बात तो मुझे बेटी कह के आवाज दे दो। इतने में सैयदा ज़ैनब आ जाती है, उठाओ तारीख कभी करबला की पढ़ लिया करो। आई सैयदा ज़ैनब है, आने के बाद गाजी अब्बास के सरहाने बैठ जाती है। बैठने के बाद गाजी के सर पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा था गाजी मेरे भाई जब भाई बहनों से परदेश में जुदा होते हैं तो हाथ रख के सर पे दुआएं दिया करते हैं। ए मेरे गाजी तुमने तो दुआ तक न दी थी, अब तुम्हारी बहन को दुआ कौन देगा? इतनी बात कही है। आका हुसैन आ जाते हैं, कहते ज़ैनब सब्र का दामन न छोड़ना है, हमें करबला की जमीन पर मुस्तफा का दीन बचाना है, तुम्हें करबला पे सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार बचाना। अल्लाह